नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार में सभी राजनीतिक दल दमखम लगा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारक चुनावी सभा कर रहे हैं और कांग्रेस के गढ़ पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले की 7 और जैसलमेर 2 विधानसभा सीटों को साधने के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाड़मेर जिले की बायतू विधानसभा में चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गहलोत सरकार पर राजस्थान में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था बिगाड़ने के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि लाल डायरी अब बढ़ चढ़कर बोलने लगी है। भ्रष्टाचारियों को सजा दीजिए और कमल के बटन को ऐसे दबाइए जैसे उन्हें फांसी दे रहे हो। लाल डायरी पढ़ने के बाद एक भी कांग्रेसी नहीं जीतनी चाहिए। लाल डायरी को ये लोग फर्जी बताते हैं, लेकिन अब उनके ही अक्षरों के पन्ने बाहर आने लगे हैं। लाल डायरी बढ़ चढ़कर बोल रही है। अब क्या एक भी कांग्रेसी जीतना चाहिए? कांग्रेस का कोई उम्मीदवार आए तो उससे 2 सवाल और पूछे कि लाल डायरी का क्या माजरा है, ये किसकी है? पहले तुम मना करते थे, अब इसमें से निकलने लगे हैं। लॉकर वाले सोना आलू से बना हुआ नहीं है, वहीं लॉकर खुल रहे हैं। लूटा हुआ माल नजर आने लगा है। राजस्थान से भी रुपयों का ढेर और ढेर सारा सोना मिल रहा है। ये सोना आलू से बना हुआ नहीं है, नहीं तो ये जाकर ये भी कह देंगे कि हमने आलू से बनाया है। कमल का बटन ऐसे दबाओ कि उनको फांसी दे रहे हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे लॉकर और भ्रष्टाचार करने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले कार्रवाई जनता ही करे। चुनाव में आप कमल का बटन ऐसे दबाओ कि उनको फांसी दे रहे हो। गहलोत मुझे कोस रहे हैं। जब मोदी जांच करवा रहा है तो गहलोत साहब मुझे ही कोस रहे हैं कि ये कितनी भी गालियां दे दे, सजा तो होकर ही रहेगी। जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटना पड़ेगा, साथ ही जेल जाना होगा और उनका हिसाब पक्का होगा और ये काम मुझे करना चाहिए। मोदी की ये गारंटी है, जो कहा है वो मोदी करके रहेगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा है कि पोलिंग बूथ से कांग्रेस साफ होनी चाहिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान से भी कांग्रेस पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। साफ करने का मजा तभी है जब पोलिंग बूथ से भी कांग्रेस साफ हो जाए। वहीं कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान को सबसे आगे ला दिया है। यहां मासूम बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। मेरा मिशन बहनों को समस्या से निजात दिलाना है। राजस्थान की बहनों के बीच आया हूं। आप लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। आपने कभी नहीं कहा कि हमने भी चुनावी घोषणा पत्र में नहीं लिखा था, लेकिन आपका भाई बैठा है, इसलिए मुफ्त गैस कनेक्शन देकर धुएं से बचाएं। मुझे माता बहनों की गरिमा और इज्जत की चिंता थी, इसलिए देश भर में करोड़ों शौचालय बनवाए। मेरे देश का कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, इसके लिए अनाज का भंडार खोल दिया और वहीं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया। जब मोदी ने इन्हें मुफ्त अनाज दिया तो ये आशीर्वाद देंगे, ये पुण्य भी आपको मिलेगा, क्योंकि आपने लोकसभा चुनाव में मोदी को वोट दिया। यह आपके एक वोट की ताकत है। हर गरीब को अन्न मिले, आप सबको पुण्य मिले, इसलिए मुफ्त अनाज की योजना को 5 साल आगे बढ़ा दिया गया। कहीं भी हाथ मारने के पंजे की आदत हो गई है। पीएम ने यह भी कहा है कि कांग्रेस का पंजा पता नहीं कहां कहां जाकर लूट करता है। मैं घरों में नल कनेक्शन देने के लिए पैसे भेजता हूं। कांग्रेस के लोग पानी जैसे पुण्य काम में भी पैसे कमाने का काम करते हैं। कहीं भी हाथ मारने की उनकी जो आदत है वो है। साथ ही बाड़मेर जैसलमेर में जल जीवन मिशन का काम नहीं हुआ और पेमेंट भी हो गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे ये भी बोला है कि राजस्थान में बार बार दंगे हो रहे हैं, बार बार कर्फ्यू लग रहा है और इससे लोगों का नुकसान हो रहा है। राजस्थान में आतंकवाद समर्थक नारे लग रहे हैं। जहां जहां कांग्रेस आती है वहां आतंकी, दबंग और दबंगई के हौसले बुलंद होते हैं और भी ज्यादा बढ़ते हैं। इसका जवाब है कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति। कांग्रेस सरकार में आतंकी हमले होते थे तो विदेशों में जाकर कहते थे कि हम पर हमला किया, मदद मांगते थे। हम आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं।
क्या कुछ मानना है आपका इस पूरे मामले पे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।